टाइगर जयराम माता जिंदाबाद 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 टाइगर जयराम माता जिंदाबाद 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 टाइगर जयराम माता जिंदाबाद टाइगर जयराम माता हमारे गार्जियन स्वरूप हमें हमेशा मदद करने वाले आदरणीय श्री योगेंद्र महतो जी, जयलाल आदरणीय श्री जोगेंद्र महतो जी को करेंगे। बहुत बहुत कार्यक्रम में जितना धान जुटल रहा और जे उम्र में आयु में हमर से बड़ो लगा सोभिन के एके संगे जोड़हात कराई हो, गोड़ लगाई हो, आशीष मांगई हो। धन्यवाद आयोजन समिति के और खासकर बहुत भारी संख्या में माए मौसी काकी जेठी तोहनी आयला, तोहनी को बहुत बहुत धन्यवाद। तोहनी हजारीबाग में हाँ तो हजारीबाग के जितना भी मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पढ़ा तू कितना मुश्किल से मिडिल क्लास फैमिली घर परिवार से चौरा बेच के साग सब्जी बेच के अरे कभी कभी तो मैया में गहना गुड़िया गिरवी रख के गिरवन के पढ़े ला भेजल है कहे कि पढ़ता है लिखता है एगो बढ़िया नौकरी चाकरी करता है, 2 पैसा कमाता है और अपन घर परिवार आगो चलते। लेकिन जितना भी सरकार बनल है ये अखनी ना हमनी के जमीन बाड़ी खेत खलिहान अब तो नौकरी चाकरी भी बेच रहा है। जीएम लैंड यानी गैर मजरूआ एक से पहले जो सरकार हलै वो की करले ओकरा लैंड बैंक बना देले। आप तो नहीं बताओ जीएम लैंड के माने की भेल है यानी उटा सार्वजनिक जमीन ओकर में मन करते तो फुटबॉल के मैदान बनेबे, ओकर मन करते सरना मसना जाहिर खान बनेबे, ओकर मन करते मंदिर मस्जिद बनेबे। एके माने हवा ना जीएम लैंड के यानी ओकर नियंत्रण भेल है ग्राम सभा में। लेकिन जब वर्तमान एक से पहले सरकार अलै वो की करले ओकरा लैंड बैंक बना देले और कंपनी के बेचे के काम करले। हमनी घरवे में बैठले हा और हमनी के खेत खरियान बेचे के तैयारी भई गेल हो। से खातिर आज चेतना हो, आज जागना हो, आज समझना हो, आज सोचना हो, नहीं तो आने वाला दिन सब छिना जीतो, सब लुटाई जीतो और कुछ नहीं वाचतो। वर्तमान सरकार अलै एहो एगो जमीन के कानून आनलै लैंड पूल बिल यानी ओकर माध्यम से 20 किलोमीटर के दायरे में शहरीकरण करे खातिर कोई भी जमीन आसानी से अधिग्रहण कर सकल। यानी कुल मिलाई के एक आम व्यक्ति जो गांव में खेती बाड़ी के माध्यम से अपन जीवन यापन कर है ओखनी के खत्म करे के पूरा साजिश में वो है। देश के 5वां प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, वो एक लाइन कहले हले कि ओ किसानों एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। आज हमने की कर ले खेत खलिहान में नजर बहुत कम रखे, लाल किला के मचान बने विधानसभा और लोकसभा में भी नजर रख जगरा तो एमपी और एमएलए बनाए के भेजे हैं। आज ओकरे उदाहरण है ना कृषि कानून जो है ओकरे उदाहरण है ना अनुच्छेद 123 ओकर माध्यम से ले 123 के उपयोग तबे हुआ है जब देश में कोई इमरजेंसी आवा है। बताओ कृषि कानून इमरजेंसी हलै की? जबकि उस समय कोरोना के टाइम हलै, मेडिकल पे बात हो सका हलै, सुरक्षा फैसिलिटी पे बात से है सका हलै, लेकिन वो कृषि कानून लेके कहे पता हो ना कृषि कानून कौन टाइम आए कोरोना के गाइडलाइन। यदि वो कानून के लय न है तो सड़क में आंदोलन जे भी करता है ओकरा आराम से केस मुकदमा में फंसा सकल। तो सेहे पात्र बोलले रहा कि एक नजर रखो खेत खलिहान पर, दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। लेकिन आज किसान कामगार खेतीहार के बाल बच्चा कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी से काफी दूर भई गए। आज वो अपन जिंदगी से इतना मशगूल भई गए कि ओकरा पते ना है कि जे भी करे जा है, जे भी सपना रखे, जे भी ख्वाब रखे ओकरा पूरा केवल और केवल विधानसभा और लोकसभा तो जाके विधि बनाए के भई सकल। लेकिन आज परिणाम सामने हो। अभी जब ये आंदोलन के स्टार्ट भेल तो धनबाद बोकारो से भेल कि भाई बाहरी भाषा जो उत्तर प्रदेश और बिहार के भाषा लगे। देखा हम कोई भाषा के विरोधी नहीं लगे। तमिलनाडु के माटी में कैन पियर नहीं लगता है, वहां नारियल लगता है और कश्मीर में सेब लगता है। यानी माटी के अनुसार फसल है और माटी के अनुसार भाषा है, माटी के अनुसार भाषा है। तो है हमने के तर्क है कि भाई ये सब भाषा भोजपुरी मगही सब की भाषा ले आने ये सब बिहार यूपी के भाषा है। यहाँ तो वहां एक जे करना होकर ये धनबाद बोकारो में सब की जरूरत है। तो लड़ाई शुरू भेलै कि भाई बाहरी भाषा ना चलतो। बहुत सारा आदमी हमने क्या कहले कि अरे भाषा से की दिक्कत हो,
भाषा से की दिक्कत हो आवे थी ना, अंग्रेजी के भी आवे थी ना, की दिक्कत है हम अपना आराम से बुझलिए कि जिस प्रकार उड़ीसा में, बंगाल में भाषा के इंपॉर्टेंस है, भाषा के महत्व है, उसी प्रकार यदि झारखंड में भाषा के महत्व रहता है और भाषा के को बैरियर बनाया जाता है तो सीधा सीधी फायदा झारखंड के स्टूडेंट के पहुंचते है। अभी देखा लोकल लैंग्वेज में अंग्रेजी के ले आ लो, यदि इंग्लैंड वाला कभी मन करतो तो यहाँ के परीक्षा में बैठ सकल तो की कर भी लोकल लैंग्वेज हो इंग्लिश, कहे कि यहाँ तो ये तय नहीं ना हो कि झारखंडी के लगो जी हजारों साल से हो झारखंडी जे हेने होने से आई गलो जबरन कहीं कब्जा करके तंबू गाड़ गलो हो झारखंडी, तो यहाँ जस्टिफाई ना भलो, यहाँ क्लियर ना कहो कि झारखंड के लगो तो आराम से इंग्लैंड वाला भी आई के चूंकि अंग्रेजी लोकल भाषा हो फॉर्म भर सकल हो, नौकरी कर सकल हो यदि वो चाहते हो। अभी जो जेपीएससी के परीक्षा पार है चूंकि हजारीबाग काफी पढ़ल लिखल क्षेत्र रहा तो धनी के याद हतो एगो प्रश्न हल तो कि पहला किसे कहते हैं, पहला या घैला हल। अब बताओ कोई महाराष्ट्र की आदमी पूछता है अच्छा ये दादी पहला मैंने पूछले कि ना, तो स्कूल नहीं गली ना, एक नंबर के परीक्षा पास करिए, परीक्षा में आए पहला किसे कहते हैं, हाँ परीक्षा में आए। अभी कौन परीक्षा जकर से ही बीडीओ साहब बनो, जकर से सीओ साहब और ये जो डीएसपी जकर यहाँ तीन गो नक्शी तारा लगे जे 3 गो तारा लगो डीएसपी मैंने अखनी के बोस बड़ा बाबू जाए है ना एकर बोस डीएसपी वह घैला और पहला से टिक मार के बनल हो। तो लोग अब की कर लो सरकार ना लोकल भाषा लोकल संस्कृति के सिलेबस डिलीट। अभी यदि जेपीएससी या जेएसएससी के परीक्षा में तो होकर में लोकल पूछबे नहीं करतो, गैला पहला हसली सेंद्रा पूछबे नहीं करतो, लेकिन अभी वर्तमान सरकार जो सिलेबस हो होकर में लोकल भाषा खत्म कर दलो, लोकल संस्कृति खत्म कर दलो, यानी तो झारखंड के बारे में पढ़ नहीं सकल है। अब बताओ ऐसा परिस्थिति में यदि झारखंड में कोई भी बच्चा एग्जाम देता है तो कोई भी तो आसानी से नौकरी छीन लेते। तो बताओ यदि ऐसने एक तरफ कंपनी के माध्यम से हमने के खेत बाड़ी झाड़ी छिनते और एक तरफ सरकार के गलत नीति से आने वाला भविष्य के नौकरी छिनते तो झारखंडी की करते भाई, की करते झुमरात पहाड़ जीते अब की करते बताओ। और ऐसा में बोलते नहीं झारखंड में नक्सल पैदा होता है, तो कभी आपने जानने का प्रयास किया कि नक्सल कैसे पैदा हुआ? कभी जानने का प्रयास किया? आप कंपनी के माध्यम से हजारों हजार एकड़ जमीन आप ले लिए, मारपीट के भगा दिए, अरे कहां नहीं कोयला मिला है? मानते हैं झारखंड में बहुत ज्यादा मिला है, लेकिन चूंकि यहाँ मीडिया बंधुगण है उनके माध्यम से राज्य सरकार के साथ साथ पूरे राज्य को संदेश देना चाहेंगे, पूरे भारतवर्ष को, कि कोयला मध्य प्रदेश में भी मिला है, सिंगरौली नामक क्षेत्र में कोयला, नागपुर में भी मिला है, महाराष्ट्र में कोयला, उड़ीसा नदी के तट में मिला है कोयला, लगभग आपका मणिपुर मिजोरम में भी मिला है, मेघालय में मिला है, लेकिन वहां कानून अलग है। आप यदि मध्य प्रदेश चले जाते हैं तो वहां एनसीएल, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, जिस प्रकार हमारे यहाँ सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल है, ठीक उसी प्रकार वहां नॉर्दर्न कोल लिमिटेड कोयला खोदने का काम करती है। लेकिन सबसे पहले वो एक रोड मैप तैयार करती है कि किनका किनका जमीन लिया जाएगा, उसके बाद उनको जमीन अलॉटमेंट किया जाता है और सबसे मजेदार बात कंपनी घर बना के देती है। कि झारखंड में ऐसा नियम हो, ये देखना कितना कितना बहुत सारा कोयला के खदान मिल हो तो हजारीबाग के बड़का गांव और खेरेडाड़ी में यहाँ की करो हो न मार के पीट के डीसी भी ओकर सपोर्ट में, एसपी भी सपोर्ट में। जब डीसी एसपी ओकर सपोर्ट में है तो बड़ा बाबू के की हैसियत हो? तो विधायक के पीछू से मिला तो विधायक की मतलब? वैसे भी विधायक दिल्ली में रहा लो बसल की मतलब हो झारखंड का है ना? कोयला यहाँ मिला है कि नहीं? अरे भाई सीधा एक लाइन जान ले, दामोदर नदी जहां तक बहल है अपन बामाधार दुनिया भर के कोयला दे के गए। दामोदर नदी जहां तक बहले है अपन बामा साइड कोयला दे के गए। अरे भाई जब कोयला दे के गए है और उस कोयला से अगर देश के विकास होना चाहे, उन्नति होना चाहे, तो अगर ऐसा भागीदारी होना चाहे, ऐसा वितरण होना चाहे, ना कि एक व्यक्ति करोड़पति बने 100 आदमी लाखपति बने, ऐसा वितरण होना चाहिए।
हमने देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जी तो पर्यावरण जलवायु में मीटिंग करेले तो बोलतो कि नहीं हम भारत में कोयला आधारित उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि कोयला आधारित उद्योग से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जाके ओजोन परत छिद्र होगा, तो पानी का स्तर नीचे जाएगा, तो पेड़ पौधे जीव जंतु का हानि होगा। लेकिन जैसे इंडिया है तो 100 कोल ब्लॉक बटाई गेलो 39 को अपन बेटवा के दे दो अडानी के। आज अगर दीदी भले तो होनी अगर फैन हवा, लेकिन कोई अगर फेंको कहो तो गलत नहीं कहो। जब भी दुनिया के सामने जाते हैं, जब भी वर्ल्ड के सामने जाते हैं, जलवायु की मीटिंग में, पर्यावरण की मीटिंग में, यही प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम भारत में कोयला के आधार पर किसी भी उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे। और हम नहीं, जर्मनी, फ्रांस, जहां भी कोयला के आधार पर उद्योग था सबने बंद कर दिया, क्योंकि उनके लिए सबसे बढ़कर उनका देश है। और देश मने जीव जंतु, जंगल, पर्वत, पहाड़, इंसान, देश मने। और यहाँ भारत में क्या है, बस 2-3 गो आदमी मोटाए, बाकी आदमी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखिए गोड्डा में कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। गोड्डा में पावर प्लांट बना है, पता है ना, 768 मेगावाट बिजली का उत्पादन है चुकल है। सारा के सारा बिजली बांग्लादेश, सारा के सारा बिजली बांग्लादेश। और ताज्जुब के बाद, हैरत के बाद, राज्य सरकार के 1% रॉयल्टी नहीं, 1% रॉयल्टी नहीं। यानी इनको लूटने के लिए सिर्फ झारखंड राज्य मिला है, बाकी किसी राज्य में। हाल फिलहाल हम लोग बूढ़ा काप में आंदोलन कर रहे थे, जब वहां 3 दिन कंपनी का ताला बंद हुआ तो एगो सरदार जी वहां ड्यूटी करते थे, वो बाहर आया सरदार जी, बोला क्या हुआ है भाई? बोला यहाँ आदमी लोग कंपनी का विरोध कर रहा है, कंपनी से धुआं निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उससे एगो बच्चा कैंसर हो गया, मर गया। तो सरदार, जैसा भी सरदार लोग बहुत दिल वाला होता है, बोला हाँ ये ऐसा बात है, यही कंपनी इंदौर में है। बोला वहां तो 0% पोल्यूशन है, 1% पोल्यूशन। यही बुढ़ाकाप में रोंगटा कंपनी, जिसका धुआं से, जिसका पानी से आदमी कैंसर से मर गया है, बाकी राज्य में 1% लोग पोल्यूशन निकाल नहीं पाता है, ताकि बाकी राज्य का विधायक भी ठीक है, वहां का जनता भी ठीक है, आंख दिखा के बात करता है। यही आप ममता बनर्जी का नाम सुने होंगे, आज मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री बनी कैसे? नंदीग्राम और सिंहपुर में 2 गो जमीन को लेकर आंदोलन हुआ था। सिंहपुर में शायद 1000 एकड़ जमीन टाटा नैनो को दिया गया था। उसी आंदोलन का नेतृत्व किया ममता बनर्जी ने, और 1000 एकड़ जमीन किसानों को वापस कराया है। क्या झारखंड में एक भी विधायक, एक भी मुख्यमंत्री है जो एचईसी, हिंडाल को ना जाने कितना कंपनी, फैक्ट्री है, जहां कंपनी जमीन लिया है वो खाली है, जमीन लौटा सके? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 60-40 ना चलतो, कहे चलतो। अरे झारखंड एगो राज्य थोड़ी है, बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यूपी है, एमपी है, वहां 60-40 का है नहीं है। 60-40 मैंने बुझा धोनी, हाँ धोनी के बुझाइयो। 60-40 के माने है ना कि जो सरकार नौकरियां देते है ना, नौकरियां मैंने बुझा, यहाँ देखिए पुलिस की जतना जाना लो तो नौकरियां लगेगा ना, चाहे क्लर्क लगो, मास्टर लगो, नौकरी कर हाथों। तो सरकार जो नौकरी देता है ओकर में 60 गो मिलतो झारखंडियन के, ओकरो में एगो जो बहुत बड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ओकरा तो कहीं कहीं 0 कर दिले, ओकर खत्मे कर दिले, जबकि ओकर पॉपुलेशन 54 है। यानी 60 को झारखंड के मिलतो और 40 को ओखनी के बांटतो, जकर एगो पसीना नहीं चुअल है राज बनने का। तो गलत है कि नहीं? राज हमनी बनैलिए ना, हमनी के पूर्वज गोली खेले, लाठी खेले, डंडा खेले। अरे अभी भी बहुत सारा आंदोलनकारी जिंदा है। हमनी के अपन दर्द बतवत रहा है कि जब पुलिसियन पीटे हले ना, एक चम्मच मार के छाल दे हले, एक कपड़वा मार के भूर कर दे हले, और नौकरी जब यूपी बिहार वाले के बांटता है तो तकलीफ हेते कि ना हेते? आज भी जो सड़क में आंदोलन भय रहा है, 17 तारीख के लाठी खेलतीन, 19 तारीख के लाठी खेलतीन, 23 मार्च के लाठी खेलतीन, लाठी खाए वाला के झारखंड के बचवन, झारखंड के गिदरमन, और नौकरियां यदि एमपी गुजरात के बांटल जीता है, तकलीफ भेते कि ना भेते भाई? लाठी डंडा हमनी खेबे, गोली हमनी पर चलता है, खेत खलिहान हमनी के उजड़ता है, गांव के गांव सोना हमनी के भेता है, नदी दामोदर हमनी के दूषित भेता है। और यदि यहाँ लाभ ककरो मिलता है, आप विरोध करना चाहिए। आज यदि विरोध नहीं कर रहा तो 20-25 साल में झारखंड के आदमी शरणार्थी भय दिवा।
आज ओकर एक बित्ता जमीन न है तो ये रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां भी जीवा तो बहुत सारा मांगे वाला लोग मिलतो कि दे दे हमको 4 दिन से भूख लगा है, तो अगर कपड़ा लता फाटल है, रह खातिर एगो तिरपाल नसीब ना है तो की सब दिन ऐसे नहीं ना हले वो। जैसे आज हमने के अपना सुंदर घर परिवार, दादा मामा काका जेठा मौसा पीसी है, अपनियों के घर परिवार हल, लेकिन आज ऐसे कंपनी अल, कोई कोयला खदान बनल, कोई फैक्ट्री लगल और सब जमीन खत्म कर दिल। आज बेचारा एगो किसी प्रकार तिरपाल ले ले है, आज यहाँ तंबू गाड़ है, 2 दिन बाद वहां तंबू गाड़ है, वर्षा में भी वहीं भीगना, रोदुओं में वहीं रहना और ऐसे जिंदगी काट है। वह हाल हमनी के बताओ, यदि आज हमने ना समझा, यदि आज हमने ना बूझा, हरी बतिया ना सोचिया कि ना हमने तो हजारों हजार लोग किए, बड़का गांव में इतना बड़ा बड़ा गांव है, सुने में आए यहाँ लगभग सैकड़ों गांव प्रभावित होता है यदि कोई भी कोल फैक्ट्री यहाँ स्थापित होता है तो। की गलत कर रहा है हमने को छीने के लिए कि एक भी इतिहास है झारखंड के कि हमने कोई रानी खातिर युद्ध कर ले है, कि हमने कोई तख्त और ताजबाव खातिर युद्ध कर ले है, एक भी इतिहास है बताओ तो। दुनिया में हजारों इतिहास मिलतो कि राजा सब एगो रानी के अपन बनवे खातिर हजारों आदमी के गर्दन काट दिले, कि हमने के एक भी इतिहास है ऐसा ना है। हमने के इतिहास की है माटी काटे के, हमने के इतिहास है खेत बनवे के, हमने के इतिहास है पहाड़ काटे के, हमने के इतिहास है बांध बनवे के, ये सब हमने के इतिहास है। ऐसा थोड़ी है कि हमने के दहिया में जो हमने पूर्वज हले बाप दादा अपने दहिया में ताकत ना हले, ताकत हले, लेकिन वो ताकत कोई रानी के अपन बनवे खातिर इस्तेमाल नहीं कर ले है, वो ताकत पहरवा के काट के खेत बनवे में कर ले। हमने की इतिहास है। तो भाई जब हम कोकरो छिलने ना है, कोकरो मारले ना है, कोकरो पिटले ना है, तो अपन चीजवा कहे छड़बे, अपन चीजवा कहे छड़बे, छड़बे की नहीं ना। तो लड़ाई लड़ना चाहिए, लड़ाई पहले संविधान से। हम बार बार इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा कागज कलम कानून पढ़िए, और पहली लड़ाई संविधान से होगी, नियम कानून से होगी, क्योंकि संविधान केवल अडानी का नहीं है, मेरा भी है, केवल मोदी जी का नहीं है, हम सभी का है। पहली लड़ाई संविधान से लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई 2024 के मतदान से लड़ेंगे, और उसके बाद भी बात नहीं बने तो तीसरी लड़ाई जुमरा के पहाड़ में तीर कमान से लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, कहे नहीं लड़ेंगे? गुजरात का अडानी का एक बित्ता जमीन गया है, यहाँ कोयला फैक्ट्री उसको जाएगा, यहाँ कोयला उकोड़ेगा, ग्राम सभा को दीजिए, रॉयल्टी आप लीजिए। जिस गांव में कोयला मिला है, जिस प्रकार मेघालय मिजोरम में कोऑपरेटिव सोसाइटी कोयला कोड़ती है और गवर्नमेंट को 120 रुपया से 180 रुपया प्रति टन रेवेन्यू राजस्व रॉयल्टी देती है, आप ग्राम सभा को आवंटन कीजिए और जहां तक रॉयल्टी लेना है लीजिए। ब्लॉक में लेना है ब्लॉक में लीजिए, जिला में लेना है जिला में लीजिए, सीएमओ तक लेना है सीएमओ में लीजिए, पीएमओ को लेना है पीएमओ को लीजिए, दीजिए ग्राम सभा को। मेरा पूर्वज जमीन बनाएगा, मेरा पूर्वज खेत बनाएगा, मेरा पूर्वज लाठी खाएगा, मेरा पूर्वज जान देगा, और गुजरात का आदमी को यहाँ कोयला का आवंटन किया जाएगा। मैंने एक आदमी ये लोग टारगेट लेके रखा है कि झारखंड का खनिज संपदा को, इससे पहले बिरला बजाज को जाता था, अब जा रहा है टाटा अंबानी अडानी को, ले देके 4 मुट्ठी भर कंपनी को, जिसका यहाँ कुछ नहीं बहा है। एक बात जान लीजिए, भले कंपनी का विकास में योगदान है, उतना ही योगदान है जितना ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी है, ये रेल ईस्ट इंडिया कंपनी का है, भगाए रहने देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज, कहे भगाए भाई, उसका भी योगदान है। मुगल लोग सड़क बना दिया है, कहे भगाए रहने देते हैं। यदि आपको लगता है टाटा का योगदान है, यदि आपको लगता है अडानी अंबानी का योगदान है, तो हम कहेंगे अंग्रेजों का भी योगदान है। अंग्रेज बल्कि इससे अच्छा काम किया है। हमारा जो जितना भी डैम है, एक एक पत्थर जाके देखिए, अंग्रेज के टाइम बंधा है, जैसा का तैसा है। अभी के सड़क देखिए 20 दिन में खत्म। इसलिए जमीन हमारा है, खेत खलिहान हमारा है, लड़ाई हमको और आपको लड़नी होगी। झारखंड मान लो चेक कर ले, जैसे जैसे बाहर के आदमी है लोग, खासकर हमनी के बाहर के आदमी से सीखना चाहे, वो बेचारा 2 आदमी है, चाहे एमपी के रहे, यूपी के रहे, बिहार के रहे, क्वार्टर में रह ले, अभी भी अपन भाषा में बात कर रहा है, अभी भी अपन पूजा पासा पर्व त्योहार कर रहा है। लेकिन हमारे झारखंड के आदमी
32,000 गांव है, 32 सेकंड में अपन भाषा भूल जाओ। जैसे गांव से बाहर गेलो, हल्का सा बाजार में गेलो, अपन भाषा बोले में लाज करो। सही लागे कि नहीं लागे ना? अरे ये तो आंदोलन भेलो, तब जाए कि आप थोड़ा सा लोकल अपन भाषा में बात करो गर्व से। ये एक बेंच में एक तरीका का भाषा से एग्जाम लिख के हम यूपी बिहार का मुकाबला कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं ना भाई। इसीलिए राज्य सरकार को बैकफुट करना ही होगा कि यहाँ का जो भी परीक्षा होगा, झारखंड का जीएस होगा, झारखंड का जीके होगा, झारखंड का इतिहास होगा, सारा झारखंड का होगा।